जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे आपके पास मेरी नई नई कथाएं तुरंत पहुंचती रहें। साथियों, आज की कथा है हमारी के संकट में पड़े हुए अपने साथी की जो व्यक्ति सहायता नहीं करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। इस कथा को हम आपको सुनाएंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कथा को आप पूरा श्रवण करें, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आप इसको पूरा श्रवण करेंगे तो हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, एक बहुत बड़ा व्यापारी व्यापार करता था। वह व्यापारी गांव-गांव जाकर के अपने सामान को बेचा करता था। उन सामानों में घर गृहस्थी का सामान जैसे नमक, मिर्च, गुड़, दाल, चावल, आटा इत्यादि इस तरह के जो परचून के आइटम थे, उन सभी आइटमों को ले जा करके और वह गांव-गांव जा करके वह व्यापारी अपने उस सामान को बेचा करता था। साथियों, एक दिन की बात है कि वह व्यापारी व्यापार करने के लिए एक दूसरे क्षेत्र में अच्छी प्रॉफिट कमाने के लिए चल देता है और उसके पास दो टट्टू थे और वह उन दोनों टट्टू को ला करके उनके ऊपर सामान को लाद देता है। और जब दोनों टट्टुओं के ऊपर सामान लाद करके वह व्यापारी पहाड़ों पर बसे गांवों में ले जाने के लिए अपने टट्टुओं को हाँकता है और चल देता है। उन दो टट्टुओं में एक टट्टू कुछ बीमार हो गया। जब वह एक टट्टू बीमार हो गया तो उस टट्टू ने अपने दूसरे टट्टू साथी से कहा कि भाई, जो हमारे ऊपर व्यापारी ने वो सामान रख दिया है, कुछ सामान तुम अपने ऊपर रख लो, क्योंकि आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और उस टट्टू की तबीयत खराब थी, इसका पता व्यापारी को नहीं चला और उसने सारा सामान दोनों टट्टुओं पर बराबर लाद दिया। और जब बराबर लाद दिया और एक टट्टू ने दूसरे टट्टू से आग्रह किया कि भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ सामान तुम अपने ऊपर लाद लो मेरा। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चलने में बीमार टट्टू को बहुत कष्ट हो रहा था। तो टट्टू ने कहा कि मैं आज ऐसा करता हूं, एक बोरे को मैं गिरा देता हूं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तुम यहीं खड़े रहना और हमारा जो मालिक पीछे से सेठ आ रहा है वो इस बोरे को उठा करके वो तुम्हारे ऊपर रख देगा।
इससे मेरा कुछ भार कम हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहूंगा। अगर तुम आगे चले जाओगे और मैंने बोरा गिरा दिया तो फिर वो मालिक सेठ उस बोरे को मेरी पीठ पर दोबारा रख देगा। इसलिए तुम यहीं खड़े रहना। दूसरा टट्टू बोला, मैं तुम्हारा वजन ढोने के लिए क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार लदा है? मैं अपने हिस्से का ही भार ढोऊंगा, मैं तुम्हारा भार नहीं लूंगा। बेचारा बीमार टट्टू चुप हो गया। उसने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम नहीं ले जाना चाहते तो मत ले जाओ हमारा भार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये सब बातें करते करते दोनों टट्टू एक साथ चल देते हैं और मालिक कुछ पीछे रह जाता है और पीछे से वो चले आ रहे हैं। चलते 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 एक पत्थर के टुकड़े से ठोकर खा करके वह टट्टू गिर पड़ा और गड्ढे में लुढ़कता हुआ चला गया। क्योंकि वह टट्टू पहाड़ी पर जा रहा था, इसलिए नीचे बहुत गहरे गड्ढे में चला गया। उसके बाद वह व्यापारी पीछे से आता है। व्यापारी अपने एक टट्टू के मर जाने से बहुत दुखी हुआ और वह थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। फिर व्यापारी ने उस टट्टू के बचे हुए बोरे जो गिर गए थे, कुछ बच गए थे, कुछ गड्ढे में चले गए, जो ऊपर बच गए थे, उन बोरों को भी उसने दूसरे ही टट्टू के पीठ पर लाद दिया। और अब तो वह टट्टू पछताने लगा और मन ही मन कहने लगा, यदि मैं अपने साथी का कहना मानकर उसका एक बोरा ले लेता तो यह सब भार मुझे आज नहीं ढोना पड़ता और वह मेरा साथी जीवित होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि बदल गई थी, मेरा मन बदल गया था और मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब वो भी बेचारा प्राण त्याग करके चला गया और उसका वजन मुझे अपनी पीठ पर पूरा ढोना पड़ रहा है और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। साथियों, जो व्यक्ति, जो जीव संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते, उन्हें पीछे पछताना नहीं पड़ता है। अगर वह टट्टू उस बीमार टट्टू की बात मान लेता तो इस टट्टू को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। वो केवल एक बोरे की कह रहा था, तुम एक बोरा अपने ऊपर रख लो तो मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहूंगा। लेकिन वह टट्टू नहीं माना और आज उसको भी कष्ट हो रहा है। इसी तरह वह साथियों, हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जब कभी भी अपने मित्र पर उस पर कोई कष्ट आए तो आप उसकी जरूर मदद करने का प्रयास करें। अगर अधिक मदद नहीं कर सकते तो थोड़ी मदद अवश्य करें, जिससे कि उसका कुछ कष्ट हल्का हो जाए। साथियों, ये ज्ञानवर्धक कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरी नई नई वीडियो तुरंत पहुंचती रहे। साथियों, इसी तरह हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।